बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सबसे पहले किसने दिया था? एरिस्टोटल ने, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे किसने दिया था? लिनियस ने, टू किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांटी और एनिमलिया। उसके बाद किसने दिया? आर.एच. विटेकर ने। कब दिया था? 1969 में, ठीक है। जो आज के टाइम पे ये चल रहा है क्लासिफिकेशन, सबसे बढ़िया क्लासिफिकेशन ने दिया था किसने? आर.एच. विटेकर ने क्लासिफिकेशन दिया था। इन्हें दिया था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। कितने किंगडम? देखो लिनियस ने कितने क्लासिफिकेशन दिए थे? 2, प्लांटी और एनिमलिया। लेकिन आर.एच. विटेकर ने कितने क्लासिफिकेशन दिए? 5 क्लासिफिकेशन दिए। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इन्हें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने? आर.एच. विटेकर ने। अब कोई क्लासिफिकेशन दे रहे हैं तो कोई ना कोई बेसिस तो होगा, क्राइटेरिया तो होगा। इन्हें क्या क्राइटेरिया रखा? सेल स्ट्रक्चर। इन्हें सेल का स्ट्रक्चर देखा। सेल स्ट्रक्चर में क्या होता है? सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इसके बेसिस पे देखा, ठीक है। बाकी डिटेल में आगे देखेंगे, ठीक है। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? अब बॉडी कैसी बनी है कि सिंगल सेल की है, मल्टी सेल्स की है, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन है क्या? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर। अब बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि वो कैसे, उनका न्यूट्रिशन का मोड कैसा है? वो खाना खुद से बनाते हैं जैसे कि प्लांट्स, ठीक है, या फिर खाने के लिए दूसरों पर निर्भर है जैसे कि हम, वही। और दूसरा रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। और कौन सा? फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप का मतलब होता है एंसेस्टरी। एंसेस्टर के मतलब जैसे कि वो क्लोजली रिलेटेड किससे, उनके एंसेस्टर कौन है। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल अपना ले लो, बोलते कि अपने पूर्वज कौन है? बंदर है। जैसे फिर काफी क्लोजली रिलेटेड अपन किससे? अपन है, ठीक है। तो अपन से रिलेटेड कौन मस्त दिख रहा है? बंदर दिखते हैं, चिंपांजी दिखते हैं, सबसे ज्यादा कौन? बंदर दिखते हैं, ठीक है। अगर और ज्यादा क्लोजली बात की, थोड़ा कम क्लोजली बात की जाए, हम काफी जैसे एक जैसे दिखते हैं, जैसे कि अपन हायर एनिमल्स, मैमल्स की बात की, मैमल्स में बहुत सारे आते हैं, जैसे अपन आ जाते हैं, ठीक है। तो नाक, कान, हाथ, पैर, मुंह वगैरह देखो जरा, थोड़ा स्ट्रक्चर बदला है लेकिन काफी चीज देखो। 2 कान, ठीक है, नाक एक होती है, नोस्ट्रिल्स होते हैं, मुंह एक होता है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, 2 लिम्स, हाइंड लिम्स, 4 लिम्स, 2 हाइंड लिम्स ऐसा में होते हैं। बाकी जैसे गाय, भैंस, बकरी वगैरह, कुत्ते, बिल्ली होते कि नहीं। तो कहीं ना कहीं हमारे बहुत टाइम पहले के, लाखों साल पहले पूर्वज कहीं ना कहीं रहे होंगे। तो हम कहीं ना कहीं एक जैसे दिख रहे हैं, तभी तो आज के टाइम पर हमको कौन बोला जा रहा है? मैमल्स बोला जा रहा है। तो हम क्लोजली रिलेटेड तो हैं। तो किसकी बेसिस पे? एंसेस्ट्री की बेसिस पे ही क्लासिफिकेशन किया गया ना, ठीक है। तो किसने क्लासिफिकेशन दिए थे? इनके बेसिस पर एक क्राइटेरिया थे। और किसने दिया था? इनके बेसिस पर ये क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर।